टाइप 7। अच्छा आप लोग को सुनाई कौन देगा क्या? ना देगा। टाइप 7 जिस सीक्वेंस में पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में पढ़िए। आप अभी टाइप 5 में पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी को होता है ए बराबर बी बराबर सी बराबर के बराबर 1 के। और टाइप 6 में आप पढ़े थे कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी हो तो ए और बी और सी ये जो होते हैं 0 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको नोट करके लिखवाए थे कि ऐसे प्रश्नों का सदैव आंसर ही 0 होगा, बशर्ते उनके साथ वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट का जोड़ घटाव न किया जाए। अब आइए टाइप 7 में। टाइप 7 जो है ना, टाइप 5 6 टाइप 5 का ही नेगेटिव चीज है टाइप 6, लेकिन फिर भी जमीन आसमान का अंतर है। इसमें वैल्यू 1 आ रहा है, इसमें वैल्यू 0 आता है बेसी। और वही सेम अब है टाइप 7। टाइप 7 को क्या अलग तरीके से आपको डेटा देकर के देगा, ये हमेशा 5 4 की कॉम्बिनेशन में रहेगा। 5 4 का कॉम्बिनेशन से सेट करता है। कैसे रहता है क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं, फिर समझ में आएगा। लिखा है, लिखिए, नोट करके पहले लिख लेंगे। वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए, ए बी सी के लिए यदि यदि 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो, या इसको बोलेगा 4ab प्लस 4bc प्लस 4ca हो, ऐसा। तो 5 4 का कॉम्बिनेशन में हमेशा ये देगा। आप देखिए यहाँ पे 5 4 का कॉम्बिनेशन नहीं था, सबका कोफिशिएंट 1 था। यहाँ पे सबका कोफिशिएंट 5 हो गया। 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab 4bc 4ca। अगर इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको दिखाई देगा, इसमें भी 2 तरीके से आपको देगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो दोनों ही साथ साथ हम लोग लिख करके चलेंगे। जैसे यहाँ पे एक पॉजिटिव और एक निगेटिव था, है ना, वैसे इसके लिए एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होगा, तो उसको हम अगले टाइप में कर लेंगे। तो 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर बराबर इतना हो, तो लिखिए यदि इतना इतना बराबर इतना हो तो a बराबर b बराबर c बराबर 0, a बराबर b बराबर c बराबर 0 होगा। ये चीज आपको नोट करके लिख देना। पांच 4 का कॉम्बिनेशन में देख लीजिए, पॉजिटिव वाले में a बराबर b बराबर c किसके होगा, 0 के। प्रूफ लिख लीजिए बगल में। प्रूफ तो खैर आप खुद से भी कर सकते हैं, कोई बड़ा नहीं है इसका प्रूफ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। प्रूफ क्या है, सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट आ जाएगा। देखिए ये है आपके पास 5a स्क्वायर प्लस 5b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca इतना बराबर है आपका 0, है ना। अब देखो ये कहीं ना कहीं a प्लस b या a माइनस b का होल स्क्वायर बन रहा होगा। यहां से आपको पता चलेगा 2ab, तो देखो यहाँ तो 2 हेली है और 2 into 2
ए इंटू बी, इसका मतलब एक होगा, ये तो खत्म हो गया, ए होगा कितना 2a और b कितना होगा b के बराबर। समझ में आ रहा है ना? वैसे यहाँ पे देखिए दो तो कॉमन है तो ये तो गायब हो जाएगा और 2bc, तो ये वो होगा a 2b, b होगा c। समझ में आ रहा होगा? तो हम इसको चाहे तो होगा लिख सकते हैं कि 2a, लेकिन b पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखिए -4ab है तो इसका मतलब है वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव होगा, तो 2a -b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, इसका जैसे हम करेंगे तो 4a स्क्वायर बनेगा और प्लस b स्क्वायर बनेगा, ये देखिए यहां से, फिर उसके बाद प्लस -2ab करेंगे तो 2 2 जा 4ab, उसी तरह से BC में देखिए इसमें ही माइनस आ रहा है तो ये हो जाएगा b 2b, ये 2b है ना और एक c है, 2b माइनस c का होल स्क्वायर। फिर देखिए ये भी निगेटिव है, इसका मतलब वो भी निगेटिव होगा, प्लस ये क्या है 2c हो जाएगा, 2c माइनस a का होल स्क्वायर और इतना बराबर नहीं, और फिर अभी तक वही चल रहा है जो टाइप में हम लोग पढ़े थे। अब आप चेक करके देखना है तो देख सकते हैं वही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और जब इतना होगा तो आपको पता है ये सब किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाता है। ये तो आप पढ़ रहे हैं कब से, एक दिन से ही पढ़ रहे हैं आप। तो यहां से आप क्या बोलिएगा कि 2a बराबर b, यहां बोलिएगा 2b बराबर c, यहां बोलिएगा 2c बराबर a। सही बोल रहे ना? तो यहां बोलिएगा क्या चीज, a बराबर b/2, b बराबर c/2, c बराबर a/2। थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इधर कर देते हैं। a बराबर लिखा है b/2 और हम b के लिए जब चाहे तब लिख सकते हैं c/2। b के लिए हम जब चाहे तब क्या लिख सकते हैं c/2 और c के लिए जब चाहे तब लिख सकते हैं c के लिए हम जब चाहे तब लिख सकते हैं a/2। समझ में आ रहा है? तो यहां से हो गया a/8, a बराबर a/8, तो 8a बराबर a, तो 8a माइनस a बराबर कितना 0, तो 7a बराबर 0, तो a बराबर मतलब a बराबर 0 तो b बराबर कितना 0, a बराबर 0 रखेंगे तो 2 into 0 बराबर b, तो b बराबर b 0, वैसे ही c बराबर b, तो a बराबर b बराबर c बराबर कौन चीज 0। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। हो गया ना? तो अभी तक सिर्फ यही हम लोग घूर फिर के आ रहे हैं, यही देख रहे हैं, पूछने का तरीका अलग अलग है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन करिए तो आप क्या सीखेंगे, जब भी a स्क्वायर b स्क्वायर का कॉम्बिनेशन 5 4 में रहेगा पॉजिटिव में, तब वो a बराबर b बराबर c बराबर 0, यही दिमाग में रखना। तो प्रैक्टिस से आ जाएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, एक बार देखिएगा, इतना मजा आएगा, इतना सीक्वेंस है, खाली पलट के देख लीजिएगा तो आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। जानिए
रिवीजन भी कुछ नहीं, खाली एक बात देखिएगा, ऐसे पलट के ना तो सारा अलजेब्रा आपका रिवीजन हो जाएगा, इतना सीक्वेंस से बनाया हुआ। लिखिए क्वेश्चन इस पर। अभी आप लोग देखें कि 5 4 के कॉम्बिनेशन में देता है a² + b² + c², मतलब चीजमा वही है, खाली वो नंबर बदल करके थोड़ा सा डरावना कर दिया। तो हमको पता है कि ये इसका मतलब है कि a = b = c = नोट करके लिखिए, नोट करके लिख दीजिए। ऐसे प्रश्नों का सदैव आंसर ही 0 होता है। ऐसे प्रश्नों का सदैव आंसर जीरो होता है, बशर्ते प्रश्न में वेरिएबल के साथ किसी कांस्टेंट वैल्यू का जोड़ या घटाव ना किया गया हो, जोड़ अथवा घटाव नहीं किया गया हो। जब a = b = c = 0 हो गया तो abc से ही संबंधित पूछेगा प्रश्न, क्योंकि वेरिएबल तो abc है और abc ही 0 हो गया तो कितनों दाएं बाएं गुना करें तब वो 0, भाग करें तब वो 0, जोड़ करें तब वो 0, बशर्ते उसमें कांस्टेंट वाला वैल्यू जोड़ घटाव ना करा गया है। abc का चर्चा हो रहा है, abc ही हो गया 0, तो अब abc से क्या पूछ सकता है, बोलेगा कि पूरे या -5c का मान बताओ, यही 0 हो जा रहा है। नहीं बोला a + b + c का मान बताओ, ये सब 0 ही हो गया है ना। तो ये तब तक 0 रहेगा जब तक कि इसमें अलग से कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ या घटाव ना किया गया। और जनरली 99.999 अभी तक तो हम 100% बोल सकते हैं कि एग्जाम में अलग से कोई कांस्टेंट वैल्यू जोड़ करके कुछ भी नहीं करता है, घटा करके। खैर पूछेगा भी तो हम तो तोता वाला काम बता नहीं रहे कि रट लीजिए, रटना नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन है, आपको मतलब कुल मिला के देखना है और बोलना है, राइट है। क्वेश्चन लिखिए, वास्तविक एबीसी के लिए वास्तविक एबीसी के लिए 5 × a² + b² + c² = 4 × ab + bc प्लस ये हो तो a + b + c बराबर क्या होगा? देखिए कई पकड़ में आ जाएगा क्यों, इधर कहानी कुछ और है इसका। अलजेब्रा का 15-20 टाइप पढ़ने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि अलजेब्रा में कुछ विशेष बात है। ये मान करके चलिए कि गधा भी अलजेब्रा सीख सकता है, बशर्ते जो हम सीक्वेंस से सिखा रहे हैं बस उसको फॉलो करना है। क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। एकरा में तो कोई दिमाग नहीं आएगा। आपको पता है कि अगर एबीसी ये वाला फॉर्मेट a² + b² + c² बराबर abcc है, अगर 5 4 के कॉम्बिनेशन में देगा तो abc किसके बराबर? 0 के। तो इनका योग हमेशा कितना होगा? 0 ही होगा। कोई कांस्टेंट वैल्यू का तो जोड़ घटाव किया ही नहीं है, कुछ भी abc से संबंधित पूछेगा तो 0। चलिए अब वही थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 2 वही भाषा अपना यूज करेगा कि वास्तविक संख्या abc के लिए अगर 5a² तो 4 को लिख लीजिएगा तो कॉपियां में रहेगा तो ठीक है, अभी तो समझ में आ रहा है, बाद में भुला जाइएगा। ये हो तो 4a + 5b + 6c किसके मान होगा, किसके बराबर होगा?
जब तक अलग से कोई कांस्टेंट का जोड़ घटाव नहीं करल गया होगा तब तक इनका वैल्यू किसके बराबर होगा? जीरो के। सीधा सी बात है, एबीसी से ही संबंधित पूछा गया, एबीसी का ही डेटा दिया और हमको तो पता है एबीसी जीरो हो रहा है। तो जब तक एकरा में अलग से कोई जोड़ घटाव नहीं किया होता, मान लीजिए यहाँ पे जोड़ घटाव में लिख देता 2 प्लस 4 प्लस ये था, हम देखते हैं कि एबीसी तो जीरो होता है, इसका तो चर्चा ही नहीं करना है, यही रहा आंसर। तो समझे? एक और सेम वही लिखिए, वास्तविक एबीसी के लिए 5x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 4 into xy प्लस yz प्लस zx हो तो 12x² प्लस 13y² माइनस 5z² इज इक्वल टू व्हाट? कितना हो जाएगा? भैया इसमें अलग से जोड़ घटाव कांस्टेंट का नहीं किया है तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0, क्योंकि x भी 0, y भी 0, z भी 0, 0 गुने समथिंग 0, 0 गुने समथिंग 0, 0 गुने समथिंग 0, और 0 का तो ना तो जोड़ होता है नहीं घटाव होता। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, यदि वास्तविक संख्या एबीसी के लिए p² plus q² plus r² is equal to 4 times of pq, qr, rp हो तो p plus q minus r किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? मतलब आप लोग आराम से समझ पा रहे हैं और बना रहे हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 मिनट बस खाली क्वेश्चन दिखा रहे हैं, सोल्व नहीं करना है, खाली देखना ही है। देख लेंगे तो ऑटोमेटिक सोल्व हो जाएगा। चलिए तो ये देखिए, सबसे पहला आपके पास सबसे पहला आ गया है क्वेश्चन, क्या होगा आंसर? देखिए 5a² बराबर 4abbcca है, तो इसका तो मतलब 0 होता है, और 0 को कितना जोड़े तो 0 ही रहता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, 5a² बराबर इतना हो तो ये 0 0 0 कितना हो जाएगा? अलग से कोई क्वेश्चन जोड़ घटा किया नहीं है। अब माइनस वाला अभी थोड़ा सा रुक जाइए, माइनस वाला अभी थोड़ा सा एक सेकंड रुक जाना। तो ये टाइप समझ में आया? चलो अगला टाइप शुरू करते हैं। टाइप 8 इतना बढ़िया है, टाइप वाइज सिखाया जाता है तो सीख जाएगा। टाइप 8 लिखिए, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए फाइव इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मतलब आरएचएस वाले को इस बार क्या कर दिया? निगेटिव कर दिया, माइनस 4ab माइनस 4bc माइनस 4ca हो तो इसका प्रूफ कैसे होगा? इसका सर प्लस 2 इसका भी 0 हो जाएगा, फिर भी 0 ही होगा, काहे कि जोड़ जाके 0 होना हो रहा है। देखिए इधर ध्यान दीजिए,
ये हमारे पास है 5a स्क्वायर 5b स्क्वायर 5c स्क्वायर, माइनस है तो इधर आएगा तो सब प्लस हो जाएगा, 4ab 4bc 4ca और इतना बराबर 0। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये वो बनेगा 2a प्लस b का होल स्क्वायर, ये वो बनेगा 2b प्लस c का होल स्क्वायर, ये वो बनेगा 2c प्लस a का होल स्क्वायर। बोलिए हाँ चाहे ना, बन रहा है ना। 2ab तो हमको यहाँ दिखा 2 कट गया तो बचा 2a इंटू बी, यानी a होगा 2a तब b होगा b। यहाँ से 2 कॉमन लिए तो बचा 2b इंटू c, a होगा 2b और a होगा c। यहाँ से 2 हट जाएगा तो बचेगा 2c इंटू a, ये होगा 2c, a होगा a। ठीक है। और जब इतना ये 0 के बराबर तो प्रत्येक टर्म होगा 0 के बराबर, पढ़ भी है यहाँ। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, a प्लस 2a प्लस b बराबर 0, तो a का मान डायरेक्ट लिख दे माइनस b बाई 2, 2b प्लस c बराबर 0, तो b बराबर माइनस c बाई 2b प्लस c बराबर 0, तो b बराबर माइनस c बाई 2 होगा। और 2c प्लस a बराबर 0, तो c बराबर माइनस a बाई 2 होगा कि नहीं होगा। अब इसमें क्या करना है, गधा भी कर लेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम आते हैं a का थोड़ा सा रूप को a का a रूप में ला देते हैं, या तो पूरे को b को रूप में ला दो या तो पूरे को c के रूप में लेके आ जाओ। एक इक्वेशन तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ a को इक्वेशन है, वेरिएबल 2 को दिख रहा है, तो सबको हम a के रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं, या तो b के या तो c के। तो चलो a के रूप में लाते हैं। a बराबर लिख ले माइनस b बाई 2, और b के बराबर जब मेरा दिल करेगा तो लिखेंगे माइनस c बाई। a बराबर है माइनस b बाई 2, और b के लिए हम जब चाहे तब लिख सकते हैं माइनस c बाई। b के लिए माइनस b के लिए नहीं, तो b के लिए लिखेंगे माइनस c बाई 2। सही लिखे नहीं लिखे? इसका मतलब हुआ a बराबर c बाई 2, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब जब चाहे तब c के लिए लिख सकते हैं माइनस a बाई 2, तो c के लिए लिखेंगे क्योंकि a बराबर है c बाई 2, और c के लिए हम लिख सकते हैं माइनस a बाई 2। c के लिए हम लिख सकते हैं, अच्छा इधर 2 था ना, वो और 2 दूनी 4, a बराबर है c बाई 4, और c के लिए हम लिख सकते हैं माइनस a बाई 2, c के लिए हम लिख सकते हैं माइनस a बाई 2, तो a बराबर हो गया माइनस a बाई 8, तो 8a बराबर माइनस का a, तो इधर आएगा तो 9a बराबर 0, तो a बराबर 0 बाई 9 यानी 0। अच्छा, जब a बराबर 0 होगा a बराबर 0, b बराबर भी 0, c बराबर भी 0, यानी कि इस हालात में भी इसको तो लिख दीजिए a बराबर b बराबर c बराबर कितना, यहीं पे बगल में नोट करके लिख लीजिए। ऐसे प्रश्नों का सदैव आंसर ही 0 होता है, बशर्ते कि उसमें किसी कांस्टेंट का जोड़ घटाव ना किया गया। लिखते चलिए, क्योंकि अलजेब्रा में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ऐसे टाइप होंगे जिसको हल नहीं करना होता है, देख के आंसर बोलना पड़ता है कि हाँ ये तो ये है तो इसका तो 0 ही होता है, ये तो ये है इसका तो हमेशा 1 ही होता है, ये ऐसा 1 और 0 बहुत आपको मिलेगा। तो ये सब चीज लिखते चलिए कि ऐसे प्रश्नों का आंसर सदैव ही 0 होता है, बशर्ते उसमें किसी कांस्टेंट का जोड़ या घटाव न किया गया। समझ में आया? समझ में आ गया? तो यो खाली देखना है और बोलना है। चलिए एक आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे। तो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक संख्या a b c के लिए
वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए यदि 5 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस का 4 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हो, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा? फॉर्मेट को देखिए, स्कैन कीजिए और सीधे आंसर बोलिए। ऐसे प्रश्न का सदैव आंसर ही होता है 0। प्रश्नों का आंसर प्रश्न किया ए प्लस बी प्लस सी, और यदि उनके साथ किसी कांस्टेंट का जोड़ या घटाव ना किया गया होगा तो सीधे आंसर बोलेंगे 0 बस, क्योंकि ए बी सी का मान यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 0। चलिए फिर से लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। वास्तविक संख्या x y z के लिए यदि 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा सर तो समझ गए 0, छोड़े ना आगे बढ़िए, तब तो हो जाएगा एक दिन में 50 का ना, खाली बताते चलिए ना किसका कैसे का रिजल्ट बता देना। क्वेश्चन में क्या करेंगे? 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स हो, अच्छा जैसे लिखा वैसे लिखने को थोड़ा सा सुधार लो इसको, ऐसे लिखा है प्लस 4xy प्लस 4yz प्लस 4zx और इतना बराबर 0 हो, तो पूछा गया है आपसे तो 5x प्लस 4y प्लस 3z का मान क्या होगा? देखिए क्वेश्चन वही है, सेम वही है, बस आरएचएस वाले पार्ट को एलएचएस में लेकर के चला है, अदरवाइज है तो यही 5-4 का कॉम्बिनेशन वाला ही है, और इसका हमेशा ही वैल्यू कितना 0, तो कांस्टेंट कोई जोड़ घटाव किया नहीं है, तो इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा 0। ऐसे प्रश्नों का सदैव आंसर ही होता है 0, बशर्ते कि प्रश्न में कहीं भी कांस्टेंट का जोड़ घटाव ना किया गया हो। तो ये भी आसान है ना? चलिए एक और, वही सारा कहानी कहने के बाद ये पूछा गया है तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा? 2। यहाँ तक 0 प्लस 2, वो तो प्लस 2 हम पूछ दिए थे, आपका उतना ही पूछ लेना, कितना हो जाएगा 0। अब अगला टाइप में बढ़ना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। खैर यहाँ पे तो आप देखो कि तो आप देखिए वो, अब इसका मतलब हम समझ गए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एबीसी का मान हमेशा किसके बराबर 0 के। तो चलिए प्रश्न में देखिए यहाँ कोई कांस्टेंट का जोड़ घटाव किया गया है तो 0, कांस्टेंट का कोई जोड़ घटाव नहीं ना किया गया है 0, कांस्टेंट का कोई जोड़ घटाव ना किया गया है 0 है। हाँ 5-4 वाला 0 होगा, तो एक के जगह गड़बड़ मत कर देना, ए बी बी सी सी ए वाला नहीं, प्लस का यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए हो, तो ए बराबर बी बराबर सी किसके बराबर होता है? ए पे होता है। अदरवाइज नेगेटिव वाला हो चाहे 5-4 का कॉम्बिनेशन हो, उसमें किसके बराबर 0। वो आप बढ़िया से बनाइएगा, अभी मत बनाइएगा फेयर, ये तो रफ हुआ। फेयर जब बनाइएगा असाइनमेंट के साथ बनाइएगा, एक बार बनाइएगा, हमेशा के लिए वो लाइफ टाइम आप भी पढ़ेंगे
आपका बच्चा भी पढ़ेगा, आपका नाती पोता भी पढ़ेगा। अब हम लोग कौन सा टाइप में आएंगे? हेडिंग दीजिए। चलिए, बहुत एक इम्पोर्टेंट टाइप का चर्चा करते हैं। कुछ नहीं, पहले आप करेंगे, ये आप ही कर सकते हैं। टाइप नो। क्या होता है प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर? आप बता दीजिए। A square plus B square plus C square plus 2AB plus 2BC plus 2CA. लिखिए आपके लिए, आप दोनों के लिए, सबको 5 बार लिख के आना। कितने बार? जो बोल रहे हैं उसको सबका 5 बार लिख के लाना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सबको 5 बार, ठीक है? ये 5 बार, ये भी 5 बार। चलिए लिख लीजिए सबको 5-5 बार। 5 5 10 15 15 15 20 5 25 5 30 5 35 5 40 5 45 5 10 50 8 15 15 15 20 70 कुल मिला के 70 का राइटिंग करना है। लिख लीजिए आए ना, ये दोनों के लिए जो धराएगा उसी को सजा देंगे। फालतू को क्या सजा देंगे? यही है सही, जो धराए उसको पूरा एकदम अपने याद हो जाएगा। या तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा, या तो हमेशा के लिए
दो ही काम होगा, या तो सोचेगा कि अब यादें कर लेते हैं, तो सोचेगा कि हम सो ही लेते हैं। टाइप 9 में बताइए, याद से हमें प्लस बी प्लस सी बता रहे हैं, तो कुछ नहीं पता। इसका मतलब है कि देखिए, इसीलिए हम बोलते हैं कि विद्यार्थी कमजोर होता नहीं है, कामचोर ज्यादा होता है। कोई कमजोर नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 माइंड होता है, मानते हैं, लेकिन मेहनत के बदौलत बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। मेहनत से बड़ा नहीं है कोई चीज, और जो मेहनत से पीछे हट रहा है तो उसका तो कोई इलाज नहीं, वो इलाज नहीं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ये ग्राफ को याद रहेगा, ये ऐसे एक फार्मूले है, सिमेट्री है, साइक्लिक है। a b b c c a a b b c c a a b b c c a, साइकिल चल रहा है ना, a से b, b से c, c से a। ये हुआ। अब यहां से रटना नहीं है, क्योंकि रटिएगा तो फिर आगे फंस जाइएगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो हम बताएंगे। हमको अगर दे दिया कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या है, तो ये किसके बराबर होगा भैया? सी का स्क्वायर करो चाहे माइनस सी का स्क्वायर करो, तो उसमें तो कोई परिवर्तन आने वाला है नहीं, तो उससे पकड़ में नहीं आएगा कि a प्लस बी प्लस सी का ये है कि a प्लस बी माइनस सी का है। यानी यहाँ इसके लिए वही लिखेंगे a स्क्वायर, ये इतना कॉमन रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इतना तो कोई परिवर्तन पड़ा? अरे माइनस सी का स्क्वायर करो तो वही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2ab 2ab 2bc, तो b और c क्या है? एगो प्लस एगो माइनस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2bc 2ca, c है माइनस और प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी कि 2ca। तो देखिए, इससे हमको नहीं समझ में आएगा कि फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का है कि a प्लस बी माइनस सी का है। पकड़ में कैसे आएगा, थोड़ा देर और पढ़िए। देखो इसको लिखते हैं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तुरंत नजर से पता चल जाएगा, स्कैन होने लगेगा सब चीज। पहले देखो, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस का स्क्वायर करो माइनस का स्क्वायर करो सेम ही मिलेगा। अब आगे खेल समझो, 2ab, ये है प्लस b है माइनस b, तो प्लस माइनस माइनस 2ab 2bc, तो b है माइनस और c है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 2bc 2ca प्लस 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 रह जाएगा प्लस 2ca 2ac 2ca। ठीक है, यहां से हमको नहीं पता चला क्योंकि प्लस है माइनस है, प्लस है तो भी माइनस है तो भी सब के सब प्लस है, तब कि इतना उतने दिख रहा है। अब एक और लेते हैं, माइनस a प्लस b और प्लस c का होल स्क्वायर, है ना? इतना बराबर क्या होगा तो पता चलेगा ये भी वही होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, इतना से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। अब फिर देखिए, यहाँ है a 2ab, तो a है माइनस b है प्लस, तो माइनस 2bc b प्लस a b से 2bc 2ca प्लस माइनस माइनस, ठीक है? दो को माइनस सब लेके चलते हैं, एक तो माइनस सबको देख लिए, एक c को भी माइनस बना दिए, b को भी बना दिए, a को भी बना दिया। अब दो को देखते हैं क्या होगा, a माइनस b माइनस c का दो को ले लेते हैं, तो पता चल रहा होगा क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, इतना तो में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आएगा देखिए ab 2ab प्लस माइनस माइनस 2ab 2bc माइनस माइनस प्लस, सॉरी 2bc, हाँ तो प्लस 2bc 2ca माइनस प्लस माइनस 2c। अब देखिए ऐसे ही दो और किसी को लेकर देख सकते हैं, तो इतना से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे चेंज हो रहा है, पकड़ेंगे कैसे। ये देख करके ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए, और या तो ये देख करके ये आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। सीधा फॉर्मूला लिख करके हम ये सब लिख करके, और हम चाहें तो जैसे पूछे वैसे आपको बता देना चाहिए, खाली यहाँ प्लस होगा कि यहाँ माइनस होगा ये लिखना। तो देखो एक बात बताओ, नोटिस करना, यहाँ पर माइनस लगा है
और यहाँ पे माइनस लगा है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों में कॉमन ये मिला कि दोनों माइनस, दोनों में कॉमन बात ये मिला कि दोनों के दोनों माइनस। तो माइनस दोनों कॉमन है तो और कुछ ना कुछ ही दोनों में कॉमन गुण होगा। सी को बनाना, पता चला है कि दोनों में कॉमन सी है, इसका मतलब सी नेगेटिव होगा, सी के वजह से ही n माइनस हो रहा है, यानी कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर होगा वो। यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों में एक कॉमन बात मिल रहा है कि दोनों के दोनों माइनस, तो कुछ ना कुछ और कॉमन होगा इनमें। तो देखिए यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, एक का मतलब माइनस बी होगा। समझ में आ रहा है? वैसे यहाँ पे देखिए माइनस माइनस, यहाँ ए बी, यहाँ सी है, कॉमन क्या मिला ए, तो यहाँ ए नेगेटिव। समझ में आ रहा है बात? तो आप जो है इस तरह से आराम से ट्रेस कर सकते हैं। याद नहीं रखना कि माइनस वाला का क्या होगा, प्लस वाला का क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर अपना रखना है बस। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आराम से आप समझ सकते हैं। दिमाग फर्स्ट करेगा, काम करेगा। तो लिखना है तो छापना है तो छाप लो। शुरू करें क्वेश्चन। लिखिए लिखिए, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए क्वेश्चन नंबर 1, वास्तविक संख्या ए बी सी के लिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अभी ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पे बहुत सारा प्रश्न बनता है, तो ये इसका शुरुआत है ए प्लस बी प्लस सी का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लिखा है -2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca हो तो पूछा है आपसे a प्लस बी बटा 3c बराबर क्या होगा। बनाइए। चलिए वो हम बनाएंगे, उसके बाद आप लोग बनाएंगे ना। इधर ध्यान दो, बेवकूफ लोग ध्यान दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम बोले कितना बढ़िया जगह से आप शुरुआत किए हैं, घूम फिर करके आप वहीं पर लेके चले आ रहे हैं। जादुई चीज चल रही है। यहाँ तक कोई गलत लिखे नहीं ना, बोलो नहीं लिखे। पता है कि किसी न किसी का एक फॉर्मूला दिख रहा है, केकर दिख रहा है फॉर्मूला? ए प्लस बी माइनस
देखो कुछ लोग प्लस बी बोल रहे हैं, कुछ लोग माइनस बी बोल रहे हैं। ठीक है, माइनस सी ए प्लस बी माइनस सी क्या है माइनस बी माइनस ए? हम नहीं जानते हैं, बताओ क्या चीज का माइनस सी अरे गधा, दो जगह माइनस, दोनों में कॉमन क्या है? सी। ये करो तो माइनस सी का होल स्क्वायर, और इतना बराबर है कि नहीं है? अब यहाँ से क्या सीखे आप? सीखे थे रे गधा कि इतना बराबर जीरो, ए प्लस बी प्लस ये किसके बराबर? जीरो। जीरो के या तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगा तो जीरो, यानी a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो। बोलो है ना? तो a प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो, तो होगा a प्लस बी बराबर क्या लिखेंगे? जीरो जीरो लिख देंगे। तो a प्लस बी बराबर कितना लिखेंगे? c बाई सी, यानी आंसर कितना? 1/3। समझे? कुल मिला के फॉर्मूला आपको राइटिंग करना है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, कि a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, कि माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है, कि a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन रहा है। बस यही समझना है, और यही नहीं समझ में आ रहा है तो फिर बहुत दिक्कत है। पढ़ाई से हाथ जोड़ लेना चाहिए। तो अब आगे बनाएंगे आप लोग? रुको, एक और बनाओ, वही वास्तविक एबीसी के लिए। अच्छा सही, वेरी गुड। जो आपका सीजीएल 2022 में पूछा है वो पूछते हैं, बनाइएगा। जी सर। कह रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, ये प्लस 2ca का मान क्या होगा? ये cj। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या दिया है? कितना सुंदर सा पूछा है। 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दिया है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होगा तीसरा ऑप्शन दिया है a माइनस बी माइनस 2c का होल स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन दिया है a प्लस 2b माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आपका सीजीएल 2022 में पूछ ले था। ये आपको पता है माइनस किसके साथ आ रहा है? ए बी, बी के साथ आ रहा है, यानी बी वाला होगा माइनस। ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ए, दो है ना? बस खाली देखना था और मारना था, है ना? तो चलिए एक आलू पहले बना लीजिए, उसके बाद हम पूछेंगे। एक और दे देते हैं उसके बाद। वास्तविक एबीसी के लिए यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca या ऐसे लिखा हो, तो a प्लस बी बटा सी किसके बराबर होगा? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। माइनस कितना अक्षर आ रहा है? माइनस एक। चलो बहुत बढ़िया। देखो इधर आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और वो तो हम लोग को सीधा पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और इतना बराबर उधर क्या हो जाएगा? जीरो। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो, तो a प्लस बी हमको रखना चाहिए, तो a प्लस बी बराबर लिख सकते हैं माइनस सी, और माइनस सी, सी से सी कैंसिल आउट, क्या बचेगा? -1। स्पीड में तो नहीं बता रहे हैं। एक और बना लीजिए, यदि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 2ab माइनस 2bc प्लस 2ac हो,
3 इंटू ए बटा बी प्लस सी बराबर क्या होगा? बताओ तो गूगल को क्या होगा? 3 का नहीं होगा। 3 कितना आ रहा है? तीन आ रहा है। कुछ लोग का आ ही नहीं रहा। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सोचिए जब इतना छोटा छोटा चीज नहीं समझ में आ रहा है, कैसे कल्पना किया जा सकता है? 2bc माइनस 2ac इतना बराबर कौन सा है? 0। तो ये तो abc का a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन रहा है, लेकिन इसमें देखिए कि माइनस है, वो यहाँ लगल है, वो यहाँ लगल है, कॉमन और क्या है इसमें? a। इसका मतलब ये हुआ कि b प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हो गया, या माइनस a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं। बात सही हुआ। और इतना बराबर कौन सी है? 0। तो b प्लस c माइनस a बराबर 0, तो b प्लस c बराबर a। हमको चाहिए क्या? a का मान ही रखना था, तो a बराबर हम लिख सकते हैं b प्लस c। a बराबर b प्लस c, तो b प्लस c से b प्लस c कैंसिल आउट, 3 गुना 1, आंसर कितना? 3। खैर ऑप्शन में तो अगर होता कुछ तो आंसर हम बोल सकते थे कि वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, वो भी देख सकते, सोच सकते थे। एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बना लेंगे आप लोग? हमको तो उम्मीद कम है। देखिए उम्मीद कम है, यह है कि घर पे बना लेंगे। चलिए अब इसका थोड़ा सा बनाइए, फटफट बनाइए सब लोग, हमको बताइए कि इसका आंसर कितना है। जल्दी जल्दी बनाओ, 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन जल्दी बनाओ। तीनों क्वेश्चन जल्दी बनाओ। एक हो रहा है। हाँ सब एक एक हो गए। b प्लस 1 से कट जाएगा, इसका भी एक हो जाएगा। देख लीजिए आप लोग, जितना आप जानते हो उतना हम जानते हैं। एग्जाम में आएगा तो मान लीजिए करेक्ट। हमको तो लग रहा है डाउट होगा आप लोग को कि एक मारेंगे, बहुत सारा ऑप्शन है, 4 हो गए, एक काहे मारेंगे? चलिए अगर आया होगा तो सही आएगा, हमको भी नहीं पता है क्या आंसर है, जो भी है तो सामने देख लो नतीजे। ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca बराबर 0। तो यहाँ पे लगता है कि हाँ, यानी कि a प्लस बी माइनस c का होल स्क्वायर बराबर 0 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे डायरेक्ट? यही मेन पहचान करना था। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? c बटा c, यानी आंसर कितना? a। समझ में आया होगा? वैसे यहाँ पे देखिए क्या होगा, अब थोड़ा सा इतना तो कर लिए ना, थोड़ा तो समझदारी हुई है क्या होगा पहले की अपेक्षा ज्यादा। तो ये देखिए ये क्या है? माइनस, और ये तो ये दोनों में कॉमन क्या है? एक का मतलब बना कि b प्लस सी माइनस a का स्क्वायर बराबर 0। तो b प्लस सी बराबर कितना? a। और यही हमको लिखना है, a बराबर हम लिख सकते हैं b प्लस सी, कट के कितना? 0 1। कुछ लोग 0 भी इसका आंसर मारेंगे, कुछ लोग 1 भी मारेंगे। सही बता रहे हैं?
ना ऐसा लड़कन गलती नहीं करेगा जीरो मारने में, जो ये जानेगा वो जीरो मारेगा वो नहीं मारेगा। वैसे यहाँ पे देखिए ये क्या है -2ab, ये क्या है -2bc और ये क्या है +2ac। बी माइनस रहेगा। तो माइनस में देखिए कौन कॉमन मिल रहा है b, एक मतलब हुआ a - b + c का होल स्क्वायर। इतना ही करना है आपको और इतना बराबर आपको दिख रहा है कि जीरो है। और जब समझदारी आ जाएगा तो ये सब कहाँ लाभ करेंगे, देखेंगे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, यानी a बराबर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं b + c। अच्छा चलिए a + c बोला है, वो कैसे हम लिखेंगे? बी माइनस में प्लस में चल जाएगा ये बराबर प्लस अच्छा सुनिए ना, छोड़िए ना, a + c हां तो सब बी बराबर माइनस माइनस में चल जाएगा। दूसरा देखिए सर ये माइनस प्लस a प्लस c को इधर रख दीजिए, माइनस b है तो उधर a + c कैसे उधर लेके चलेंगे, माइनस प्लस में है तो माइनस देखिए ना, अगर a माइनस b प्लस c को होल स्क्वायर जहाँ लिखे हैं, अच्छा a - b + c बराबर a बराबर b + c, b प्लस c कैसे हो जाएगा? माइनस b माइनस c ना हो जाएगा। ओह सॉरी b - c, वो हम कह रहे b कैसे बोला, b - c। तो a बराबर b - c, तो यहाँ पे रख दे तब कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर b - c भी लिख दिए तो c कट जाएगा, b से b कट जाएगा, कितना बचेगा? या a + c भी डायरेक्ट रख सकते हैं b के बराबर, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी वो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपके एग्जाम में। देखो अभी एग्जाम में कितना बढ़िया वो क्वेश्चन पूछा है कि एसएससी कब का है ये, 2023 या 24 का है। देखिए लिख ले हैं, यदि देखो बढ़िया क्वेश्चन है, यदि a बराबर x + y कॉमा b बराबर x - y, देखो कलम चलाएंगे ना तो बन जाएगा, दिमाग चलाएंगे तो भले ना बने, कलम अगर लगाना शुरू कर दीजिएगा तो बन जाएगा। b बराबर x - y और c बराबर 2x - 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2ab -2bc प्लस 2ca बराबर क्या होगा, देखते हैं कौन पहले आंसर देता है। ऑप्शन दे दे, पहले ऑप्शन नहीं देते फिर आप लोग देखते हैं क्या करते हैं बना। इतना लेट, x + y बराबर 0। इसका नाम पूछा गया, हमसे यही पूछा गया, ये बताइए। x + y बराबर 2 हो सकता है, अरे माइनस एक बटा 2 होगा आंसर है। करते हैं। क्या पूछा है कोई बताएगा हमको? a माइनस b प्लस c के बराबर ए ना, ए का मान हमारे पास दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है,
प्लस सी का मान दिया हुआ है। बोलिए हम कुछ किए नहीं ना अभी तक, ठीक है यहाँ तक कि दिमाग लगा दिए कुछ ना, दिमाग नहीं लेना है, दिमाग रहेगा तब ना हम दिमाग लगाएंगे। देखिए x प्लस वाई और ये क्या हो गया माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा प्लस वाई और प्लस 2x माइनस का होल स्क्वायर, ये हुआ माइनस एक्स, ये हुआ प्लस एक्स, वाई और वाई 2y प्लस 2x माइनस 1 का, इतना तक करके अब हम लोग रुक गए। अब क्वेश्चन में आ जाए, ऑप्शन दिया है आपका पहला 2x प्लस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है x माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन है 2x माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और एक अगला ऑप्शन है 0। क्या होना चाहिए 2x plus 2y minus 1 whole square का दे रहा है इसमें। आप लोग का है 3 1/3 5/7 पता नहीं और पर सोल्व कर दिए सर, पूरा सोल्व करके एक ऑर्डर दूंगा। कैसे सोल्व कर सोल्व पहले थोड़ा सा दिखाइए हमको, हम भी सोल्व करेंगे जैसे आप सोल्व किए। बराबर 0 ना दे देते तो आप दिए होंगे, हम तो नहीं दिए आपके सामने। अब गलती हो गया सर, ये वैसे सोल्व 0 के बराबर करके उसको पूरा सोल्व कर दिया। इसी के बराबर ना पूछा गया, जी सर, आपको 0 के बराबर कर सकते आप हैं। इसी को 0 कर दें बराबर, ऐसे क्वेश्चन आता है। अच्छा एक बात बताओ रे दादा, वो अगर 0 कर देता तो आपसे पूछता फिर क्या? कोई चीज को एलएचएस बराबर आरएचएस कर दी तो पूछा क्या वो? हम मान लीजिए इतना बराबर 0 लिख देता, हमसे क्या कोई करेगा कितना बराबर बताओ तो 0। आप लोग से नहीं बना, अब बताइए बिना दिमाग का क्वेश्चन था, यही एग्जाम में आएगा तो नहीं बनेगा। सब पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन भी हो जाएगा, कौन चीज बर्बाद। चलिए तो इसमें और कुछ था हम लोग कर लिए था, हमने देते हैं कौन सा टाइप 9 होगा। चलिए